अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। 30 अगस्त 2025 है नाज़रीन, हफ्ते का दिन है। अहम खबरें हैं। अफ़गानिस्तान से एक और वार पाकिस्तान पे किया गया है। पाकिस्तान के ज़िला खैबर में एक सिक्योरिटी फोर्सेस को सरहद पार से स्नाइपर गन के ज़रिए हिट किया गया है, उनकी शहादत हुई है। उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन फायरिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने भारी हथियार का इस्तेमाल किया है, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी भारी हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ पाकिस्तान पे जो फायरिंग की गई है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पाकिस्तान के आला हुकाम ने पाक अफ़गान बॉर्डर, तोरखम बॉर्डर जो मेन बॉर्डर है, उसको बंद कर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है और जगह जगह पे मुख्तलिफ़ इलाकों में पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो हमले हो रहे हैं। दीर में एक बड़ा वाक़या हुआ है, इससे पहले दीर में वाक़या हुआ था। तमाम तर अपर दीर के शहरी जो है वो निकल के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े थे। खैर, अब अपर दीर के इलाके में ये जो वाक़यात हुए हैं इसमें 6 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 4 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और ये नाज़रीन सरहद पार से जो है वो शिद्दत पसंद दीर का इलाका चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ वहाँ पे लगता है, तो वहाँ से शिद्दत पसंद जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और ये कार्रवाई की है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ बाड़ा में एक कार्रवाई की गई है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पॉइंट पे हमला किया गया है। 3 जवान उसमें शहीद हो गए हैं, 3 ज़ख्मी हैं। इस तरह नाज़रीन बनू थाना मीरान के इलाके में जो है वो रात की तारीकी में हमला किया गया है, भारी हथियार का इस्तेमाल किया गया है। उस हवाले से बात करेंगे। कोहाट में नाज़रीन एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो गया है, ASI जो है उसको शहीद कर दिया गया है। 2 बीच में ज़ख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाद आज़ा ऑपरेशन के दौरान जो सर्च ऑपरेशन है उसमें 3 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है। तो वाक़यात नाज़रीन डी खान में भी वाक़यात हुए हैं। डी खान में 2 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अब डिटेल से इन ख़बरों पे बात करेंगे। ये जो नई लहर आई है खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना के हिसाब से 10 से 15 हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। और साथ नाज़रीन मास्को ने ख़बरदार किया है कि 20 बैनुल अक़वामी जो शिद्दत पसंद ग्रोह हैं, तंजीमें हैं, उनके 23,000 से ज़ायद जंगजू जो हैं शिद्दत पसंद दहशतगर्द, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और यह इलाक़ाई अमन के लिए और बैनुल अक़वामी अमन के लिए अफ़गानिस्तान ख़तरा है। ये रूस का कहना है। पाकिस्तान के बाद रूस और चीन बड़ी आवाज़ें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उठी हैं। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तो ड्रोन हमले हुए थे, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम था, उसमें भी ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ से जो 3 बच्चे और कुछ ख़वातीन जो है वो शहीद हो गए थे, मगर वहाँ पे ज़्यादा नुकसान जो है वो शिद्दत पसंदों का हुआ है। और जो TTP की कमांडोज़ हैं, अहम कमांडर्स हैं, उनकी हलाकत हुई है। कोई 11 से 12 शिद्दत पसंदों की हलाकत के दावे किए जा रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर को काबुल में तलब किया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया और साथ धमकी भी दी कि ऐसे वाक़यात से हालात ख़राब होते हैं और इसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये हालिया यकदम बड़ी तेज़ी आई है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी तो हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जनूबी अज़ला में, मगर उसमें मज़ीद तेज़ी लाई गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है ज़िला खैबर, लंडी कोतल का इलाका है, शिन कड़वा, ये शिन कड़वा चौकी है, वहाँ निशाना बनाया गया है। एक अज़ीज़ चतराली जो FC एहलकार हैं उसको स्नाइपर गन से सरहद पार से जो है वो निशाना बनाया गया है, उनको शहीद किया गया है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायरिंग की है। अब बिला वजह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे यहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी हल्के हथियारों से फायरिंग की। जवाब में वहाँ से भारी हथियार से फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने भी भारी हथियार का इस्तेमाल किया है और वहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं उनको टारगेट किया है। इसी तरह नाज़रीन ये जो झड़प हुई है, इसके बाद यकदम हम देख रहे हैं कि अपर दीर में एक कार्रवाई हुई है। जो अपर दीर का इलाका है, हार सोनी दरा के इलाका,
शाही कोट का इलाका है जो अफ़गानिस्तान के करीब पड़ता है, उनके बॉर्डर के करीब। शाही कोट का इलाका है जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर नूरिस्तान के करीब पड़ता है और कुन्नड़ के नज़दीक पड़ता है। वहाँ से अफ़गान शिद्दत पसंद जो है वो दाखिल हुए हैं पाकिस्तान में। वहाँ भी कार्रवाई तेज़ हो गई है अब, और सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो शाही कोट फोर्सेस पे जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस थे, गात लगाए, उन्होंने हमला किया और एक ऑफिसर समेत 6 जवान जो है उसमें शहीद हो गए हैं, 4 बीच में ज़ख्मी हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है नाजरीन, घर घर तलाशी ली जा रही है। मगर नाजरीन, सर्च ऑपरेशन तो चल रहा है, मगर ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। जगह जगह पे पाकिस्तान के फेंसिंग को काट के ये दाखिल होते हैं। जिस तरह का हम पहले बता चुके हैं आपको नाजरीन, रोज़ाना की हमारी ख़बरें यही होती हैं कि अफ़गानिस्तान का ये 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, इस पे पाकिस्तान की 1450 चौकियाँ हैं, मगर ये बहुत कम है। और वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान के इन चौकियों में मौजूद है। ड्रोन्स और कोडकाप्टर को गश्त के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, नज़र रखी जाती है। मगर नाज़रीन, ये बॉर्डर इतना लंबा है, इस पे अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस जो दूसरी जानिब हैं वो टीटीपी के साथ बाकायदा मिले हुए हैं, और उनको ये सिक्योरिटी फोर्सेस को जो अमेरिकी इक्विपमेंट वहाँ पे तो उन्होंने छोड़े हैं, तो वो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को वॉच करते हैं। और जब इलाका खाली होता है तो वहाँ पे फेंसिंग काट के टीटीपी को, शिद्दत पसंद जो उनकी जितनी भी तंजीमें हैं, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लामी, जमातुल हरार, इनकी क़ियादत और ज़्यादातर जंगजू जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनको दाखिल किया जाता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में। अपर दीर का इलाका, वहाँ के अवाम जो है, इससे पहले जो हमले हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत पसंदों को हलाक किया, एक बड़ी कार्रवाई काफ़ी देर तक चलती रही। उसमें अपर दीर के जो अवाम थे उन्होंने ख़ुद मुकाबला किया है और सिक्योरिटी के तौर पे ख़ुद लड़ते रहे हैं। तो अपर दीर में अब ये जो हमला किया गया है, ये निकले हैं वहाँ के बहादुर लोग हैं, वो शिद्दत पसंदों को वहाँ पे नहीं छोड़ते। मगर जैसे मैंने कह दिया कि वहाँ पे जब बॉर्डर आप क्रॉस करते हो और फेंसिंग को काट के पाकिस्तान में दाखिल होते हो और फिर कार्रवाई करते हो, फिर भाग जाते हो या ठिकानों में, कहीं महफूज ठिकानों में, पहाड़ों में छुप जाते हो, फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। इस तरह नाजरीन, एक और कार्रवाई की गई है। बाड़ा का इलाका है, जो राइफ़ल नंबर 163 विंग पोस्ट है, उस पर हमला किया गया है। 3 जवान उसमें शहीद हो गए, 3 बीच में ज़ख्मी हैं। शहीद में सिपाही शकील लास नाइक जो है वो गुलफाम अव्वल ज़मान शहीद, ये बीच में शहीद हो गए हैं। मसूद, अख्तर, उस्मान और अदील बीच में ज़ख्मी हैं। तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ हो रही हैं। इसी तरह बनू थाना मीरान पे जो है वो एक हमला किया गया है, पसपा कर दिया गया है। रात की तारीकी में यह हमला किया गया था, भारी हथियार का इसमें इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने जवाब दिया था, भरपूर जवाब पुलिस ने दिया था। मुल्ज़िमान फ़रार हो गए और मुल्ज़िमान जो है वो नॉमिनेटेड भी हैं। एक कमांडर कारी नियाज़ और सफ़ीर रसूल गनी अपने दर्जनों साथियों समेत जो है वो फ़रार हो गए और उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस पे नाज़रीन हमले होते हैं, पुलिस की शहादतें होती हैं, शिद्दत पसंद ऐसे में कम मारे जाते हैं। तो जब आपकी फ़ोर्स पे जो फ्रंट लाइन पे इस टाइम पे लड़ रही है वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस लड़ रही है, और अब थोड़ा बहुत उनके पास बख्तरबंद गाड़ियाँ और ड्रोन्स वगैरह बाज़ इलाकों में पहुँचा दिए गए हैं। मगर जब इन पे हमले होते हैं तो इनके पास जदीद असलहा तो होता नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पुलिस को, आपको जदीद असलहा जो हमारी आर्मी के पास है, अगर आपने फ्रंट लाइन पे इनको रखा है तो आपको ये देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उनके पास अमेरिकन असलहा है, स्नाइपर्स गन्स हैं। ये जो खैबर में जो लंडी कोतल में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को 2-2.5 किलोमीटर से जो है वो टारगेट किया गया है, तो वो स्नाइपर गन को इस्तेमाल किया है। इन शिद्दत पसंदों के पास स्नाइपर्स गन्स हैं जो पुलिस को आसानी से टारगेट कर लेते हैं 1-8 किलोमीटर से। तो 1-8 किलोमीटर में जब सिक्योरिटी गाड़ी चलती है उनको अंदाज़ा नहीं होता, वो तो रेडी रहते, बैठे होते हैं। मगर जब आपको 7-8 शिद्दत पसंदों ने टारगेट किया होता है स्नाइपर गन से, तो डेफिनेटली उसमें शहादतें ज़रूर होती हैं। तो इसलिए बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आर्मी को हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो जनूबी अजला हैं और जो अपर दीर का इलाका है, बाजेवड़ का इलाका है, इन इलाकों में तमाम थानों को जो है वो बख्तरबंद गाड़ियाँ देनी होंगी। साथ ड्रोन को, कोडकाप्टर को, जदीद टेक्नोलॉजी से इनको रास्ता करें, इनको स्नाइपर्स गन दें। और वहाँ पे जो हमारी अफवाज हैं उनके जो टीमें हैं उनको भी डालना पड़ेगा थानों में,
ताकि भरपूर इनका मुकाबला किया जा सके। इस टाइम पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और पुलिस पे हमले के बाद वो आसानी से फ़रार हो जाते हैं। और फ़रार इसलिए होते हैं कि 1-8 किलोमीटर से, अगर हाफ़ किलोमीटर से भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं तो हाफ़ किलोमीटर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को तबाह कर देते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना, उसमें टाइम लगता है। बहरहाल थानों को इत्तला दे दी जाती है, ज़िले में पूरा जो है वो कवर कर लिया जाता है, तहसील को कवर कर लिया जाता है, मगर ये आसानी से फिर भी अपने ठिकानों में छुप जाते हैं क्योंकि इनके ठिकानों जो है वो पहाड़ों में होते हैं। कुरम में हमने वाक़या देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के साथ फ़ोटो निकाल रहे हैं, सिक्योरिटी की फोर्सेस की गाड़ियों को जला रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट भी कर रहे हैं, उनको अगवा भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी छीन रहे हैं, साथ सोशल मीडिया का बाकायदा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी नस्ल जो है तालीम याफ्ता, उसमें भी ज़्यादा लोग जो इन इलाकों में हैं, जुनूबी अज़ला में हैं, बाजवड़ में हैं, इनमें उनके साथ मिले हुए हैं। उन पर भी नज़र रखनी होगी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया में उनकी हक़ में जो है वो पोस्टें भी हो रही हैं। कोहाट में नाज़रीन एक वाक़या हुआ है, लाची दर मलक रोड पे पुलिस की गाड़ी पर एक बार फिर हमला हुआ है। ASI उसमें जो हैं अशफाक वो शहीद हो गए हैं, 2 सिपाही बीच में, यासर और बिलाल बीच में ज़ख्मी हैं। उसके बाद 2-3 घंटे बाद सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी, पूरे इलाके को कवर कर लिया गया। जैसे मैंने बता दिया कि पूरे ज़िले में फिर पुलिस जो है वो इलाके को कवर कर लेती है, तहसील में कवर कर लेती है। तो बाद आज़ाद 3-4 घंटे के बाद 3 शिद्दत पसंदों को, दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। नाज़रीन, ये सारे वाक़यात जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, आप अगर कंक्लूजन पे जाना चाहते हैं तो ये जब तक अफ़गान तालिबान को आप बिठाते नहीं हो, उससे बात नहीं करते हो और वहाँ से वो बाकायदा इनको मना नहीं करते, और वो TTP के ख़िलाफ़ जो 6-6.5 हज़ार हैं और 20 से 25 हज़ार उनकी फैमिलीज़ और वहाँ पे रिश्तेदार यार दोस्त जो मौजूद हैं, जो ज़रब-ए-अदब ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान से गए थे, पाकिस्तानी महाजिरीन जो वहाँ पे आबाद हो गए हैं 10-11 साल से, जब तक उनमें शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ये नहीं करते, पक्तिया में, होस्ट में, कुनड़ में, इन इलाकों में जब तक कार्रवाई, नंगरहार में, इन इलाकों में जब तक कार्रवाई नहीं होगी नाज़रीन, इनके ठिकानों पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, सीरियसली अफ़गान तालिबान इनको पकड़ेंगे नहीं, इनको गैर मुसल्ला नहीं करेंगे, इनको बॉर्डर से हटाएंगे नहीं, तो पाकिस्तान में ये हमले जो मैं जैसे बता रहा हूँ 6-7 हमले तो मैंने भी आपको बता दिए, सिक्योरिटी फोर्सेस भी हुए, ये आपको तवातुर से ऐसे ही देखने को मिलेंगे और ये ऐसा ही हो रहा है नाज़रीन। एक तो रशिया की रिपोर्ट भी आप देख लें, रशिया ने भी, पाकिस्तान और चाइना ने तो अपने ख़दशात का इजहार किया था। रशिया ने भी बाकायदा जो है मॉस्को ने ख़बरदार किया है कि 20 बैनुल-अक़वामी शिद्दत पसंद ग्रुपों की जो 23,000 दहशतगर्द शिद्दत पसंद जंगजू इस टाइम पे अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वो इलाकाई और आलमी सलामती के लिए आलमी सलामती के लिए जो है वो बड़ा ख़तरा है। और ये रशिया के सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जो हैं सरगई शाइगो ने ये हालिया मज़मून बाकायदा इस पर लिखा है और उनके जो सरकारी अखबार है उसमें शाया हुआ है। तो अफ़गानिस्तान में शिद्दत पसंद ठिकाने हैं, वहाँ पे शिद्दत पसंद ग्रुप मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, दाइश मौजूद है। पाकिस्तान के लिए जो बड़ा ख़तरा है वो इस टाइम पे TTP है। दाइश की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हो रही हैं और ज़्यादातर वो टारगेट कर रहे हैं मजहबी जमातों को, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के सरकर्दा रहनुमा जितने भी हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अज़ला में, उनको टारगेट किया जा रहा है। जबकि TTP इस टाइम पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रही है। और बाजवड़ में भी आप हालात देख लें, बाजवड़ के कल हमने ज़िक्र किया था कि बाजवड़ में जो नख्तर कली है वहाँ पे एक शख्स के घर पे माटर गोला गिरा था, एक भाई गनी उनका ज़ख्मी हो गया था, याकूब बीच में शहीद हो गया था। उससे पहले जो है वो मामून का इलाका अरब में जो है वो एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ शहीद हो गई थी। अब एक और बीच में शहीद हो गया नख्तर के इलाके में, मामून का इलाका है, वहाँ पे माटर गोला गिरा है। तो नाज़रीन सिविलियन की हलाकतें हो रही हैं और ये अब ये जो इलाके हैं वहाँ पे अब नख्तर से भी अवाम जो है वो ख़ुद निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ से लोग ख़ुद नकल मकानी कर रहे हैं, कोई ऐलान हुआ नहीं है, मगर चूँकि जहाँ जहाँ पे माटर गोले गिरने का ख़तरा है वो सारे इलाके मामून के, लोए मामून के खाली करने होंगे। अब मामून और लोए मामून के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अब भी हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और वहाँ पे जंगजू मौजूद हैं।
तो जंगजू आबादी के इलाकों में मौजूद हैं, वहाँ पे ऑपरेशन डेफिनेटली बड़ा मुश्किल है। परसों जो है वहाँ पे बमबारी भी हुई, JF-17 थंडर की उसको भी देखा गया, उसकी बमबारी भी हुई और शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। और जो वहाँ पे नाज़रीन जब मुकाबले भी होते हैं तो वो अपनी लाशों को और ज़ख्मियों को साथ ठिकानों में वापस लेके जाते हैं। उनके ठिकाने ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो वहाँ पे आसानी से अपने ज़ख्मियों को और लाशों को वो इकट्ठा कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कुछ लगे ना। तो नाज़रीन, जैसे मैंने बता दिया कि अगर आपने इन सब चीज़ों का ख़ात्मा करना है कि खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी कंट्रोल हो, TTP का, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का, लश्कर इस्लामी का और दीगर तंजीमों का ख़ात्मा हो, तो उसके लिए आपको अफ़गान तालिबान को बिठाना पड़ेगा। अफ़गान तालिबान ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान ही इनको पनाह दे रहे हैं, अफ़गान तालिबान ही इनको ऑपरेशन सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान ने ही इनको अमरीकी असलहा, जितना भी जदीद असलहा है, जदीद टेक्नोलॉजी है, वो इनको फ़राहम की है। और वो ये इनमें अफ़गान जंगजू की तादाद ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जंग रुक गई है। 40-45 साल वहाँ पे जंग हुई, 20 साल जो उन्होंने जंग की है, अब उसमें जो वो आपस में लड़ने का ख़दशा है उनका, तो उन्होंने वो पाकिस्तान पे छोड़ दिए और पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है। तो ये हाल नाज़रीन कुरम का भी है कि कुरम में एक तरफ आप देखें कि अफ़गानिस्तान में जंग बंद हो गई है, दूसरी तरफ आप देखें तो सीरिया में, शाम में जो है वो जंग बंद हो गई है। तो अब शिया सुन्नी फतहादात यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, तो जो सुन्नियों के मुजाहिदीन थे जो शियों के हैं, अब वो आपस में यहाँ पे पड़ा चिनार में और कुरम में है, तो वहाँ पे ये फसादात जो है प्रॉक्सी वार इन्होंने आपस में शुरू कर दी क्योंकि वो जंगजू हैं। अब इसी तरह अफ़गानिस्तान को अपने मुल्क में जंग का ख़तरा था, मुख्तलिफ़ मुजाहिदीन की तंजीमें उनकी थी, जंगजू उनके पास अफ़गानी थे, वो उन्होंने पाकिस्तान पे छोड़ दिए और वो पाकिस्तान में इस टाइम पे लड़ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग शुरू हो गई है। ये कोई एक थाने पे हमला नहीं हो रहा, रोज़ाना 15-20 हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं, चेक पॉइंटों पे हो रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, उनको टारगेट किलिंग उनकी की जा रही है, रिटायर्ड एहलकारों को छोड़ा नहीं जा रहा। तो बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक जंग छिड़ गई है। सिविलियन का भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मगर माजी में जिस तरह हमने कह दिया कि माजी में जो ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन हमने किया, हमसे ऑपरेशन में गलतियां हो जाती हैं, जिसके बाद हमारे कबायली इलाके, ये बड़े सेंसिटिव इलाके हैं, यहाँ पे अवाम फिर ख़िलाफ़ हो जाती है ऑपरेशन की, क्योंकि उन पे जानी माली कुर्बानियाँ उनको देनी पड़ती हैं। सालों साल से वो कैंपों में थे, 11 साल पहले जब ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन हुआ, उनके घर उसमें तबाह हो गए, उनकी जानी माली कुर्बानियाँ आ गई, उनके बच्चे जो हैं बीच में शहीद हो गए, जो ज़मीन के अंदर IEDs थे, जो डिटोनेटर्स थे, उसका मुकम्मल सफाया नहीं किया गया था, उससे जो है वो सैकड़ों बच्चे जो है वो माजूर हो गए थे। तो ये सैकड़ों लोग जो है उसमें शहीद भी हो गए थे। तो उन्होंने तैयार फसलें छोड़ी हैं, अपनी नौकरियों को कुर्बान किया, अपनी फसलों को कुर्बान किया, अपने पैसे को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया। और होना तो ये चाहिए था कि उसके बाद शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और ये जनूबी अजला के टांग बनोडी, खान लकी मरवत, ये इलाके यहाँ पे दहशतगर्दी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे बड़े ऑपरेशन हो गए। अब फिर ऑपरेशन की ज़रूरत है। आप फिर देखें शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान को, जनूबी अजला को, जितने मैंने नाम गिनाए, सारा जनूबी अजला इस टाइम पे इमरजेंसी की सूरत हाल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर लिया है, मगर ऑपरेशन नाज़रीन जिस तरह माजी के ऑपरेशन हुए हैं, तो यहाँ पे अब उससे ज़्यादा शिद्दत पसंद हज़ारों की तादाद में मौजूद है। और जब आप उनको देखेंगे नाज़रीन, तो वो ग्रुपों की शक्ल में 40 और 50 एक एक तहसील में जो है वो आज़ादाना घूमते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं घात लगा के, और फिर उनके पास जदीद असला होते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी। इसलिए पाक फ़ौज को इन इलाकों में कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। टारगेटेड ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, मगर हाल हमने नाज़रीन बता दिया कि जब तक अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी, हालात इसी तरह रहेंगे। अब एक बार फिर अफ़गानिस्तान के साथ हालात जो हैं वो टेंस हो गए। और माजी की UN की रिपोर्ट भी आप देखें कि यही अफ़गान तालिबान जो है $43,000 इनको माहाना का दे रहे हैं। अपना साल 2024 को देख लें, 600 हमले हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे साल 2024 में। अब साल 2025 है, यहाँ पे रोज़ाना हम देख रहे हैं कि 24, 25, 15, 16, 20 ये हमले रोज़ाना एक हिसाब से हो रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे कि साल 2025 2024 से भी टफ़ लग रहा है
और पाकिस्तान को इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। एक तो सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो कबाइली अमायदीन हैं जो वहाँ पे हैं, जिन इलाकों में ऑपरेशन आप करना चाह रहे हैं, उनको साथ बैठा के उनकी मन मर्ज़ी के मुताबिक जो है फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी ये मामला हल होंगे, वरना ये मामला मज़ीद बिगड़ते जाएंगे। बाज़ जगहों पे आप अमायदीन चले जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है बातचीत करते हैं कि हमने आगे अपने तौर पे जरगे कर रहे हैं, इन शिद्दत पसंद ठिकानों के करीब वो चले जाते हैं। तीरा में उन्होंने मान लिया, बाजावड़ में नहीं मान रहे, बाद एरिया में मान रहे हैं, बाद एरिया में नहीं मान रहे, मगर जहाँ पे मान रहे हैं वो भी फिर एक आध माह के बाद वहाँ पे फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब तीरा में देखें, परसों बड़ी कार्रवाई हुई है, तो तीरा में कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और वहाँ पे मुआहदे भी हो गए हैं, मतलब आपस में जरगे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिए। और जहाँ पे जरगे होते हैं, तो जब बाजावड़ का जरगा और वादी तीरा का जरगा था, तो उन्होंने क्लियर अल्फाज में कहा था कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में जो हमारे कमांडर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ज़्यादा तादाद में अफ़गानिस्तान में मौजूद है और इस टाइम पे पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंद मौजूद हैं, यहाँ पाकिस्तान के जुनूबी अजला के, बाजावड़ के, इनके मुख्तलिफ़ इलाकों के हमारे चंद लोकल जो है वो भी इनके साथ शामिल हो गए हैं। नौजवानों को इन्होंने अपने चंद नौजवानों को गुमराह किया, वो अपने साथ इनके हैं और वो लड़ रहे हैं। और जो बलूचिस्तान में तकरीबन 53 अफ़गानियों को मारा गया जो दरअंदाज़ी कर रहे थे, जिसमें 21 लाशें अफ़गानिस्तान के हवाले कर दी गई थी। तो बड़े सबूत हैं कि अफ़गान जंगजू लड़ रहे हैं। कम से कम ये अफ़गान जंगजू जो लड़ रहे हैं, इस पे पाकिस्तान को एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा और खुल के पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। और ये जो पाकिस्तान एक आध ड्रोन हमले कर रहे हैं, फिर इससे बात नहीं बनेगी। मुकम्मल कार्रवाई फिर आपको सर्जिकल स्ट्राइक की टाइप पे करनी पड़ेगी, जहाँ पे इनके ठिकाने, फिर उनको पाकिस्तान को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा के दुरुस्त नहीं हैं। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।